morning students, myself Trapti Dikshit and welcome you all in my Easy Science Classes by Trapti Dikshit channel, YouTube channel. Students, आज मैं आपको 10th केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स। ये आपके लेसन 5 में पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की सेकंड यूनिट का पार्ट है और जो कि आगे जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आई होप कि आप इसको कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ोगे और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो आप इस पर कॉन्सेंट्रेट रहेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स पर। पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पीरियड्स होते क्या हैं। पीरियड्स का मतलब है कि जब हम इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में सेट करते हैं हॉरिजॉन्टल रोज में, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स होते हैं या हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स। और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में है, इसलिए जितने पीरियड्स हैं उनमें सब में एलिमेंट्स अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में, इट मीन्स atomic numbers of elements are in consecutive in number। तो अब हम बात करते हैं कि पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक। पीरियड्स की कैरेक्टरिस्टिक को सबसे पहले पढ़ने के लिए हम एक ट्रेंड सेट करते हैं कि हमें ये प्रॉपर्टीज पढ़नी है जो कि मोस्ट बेसिक प्रॉपर्टी होती हैं किसी भी पीरियड या ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लर्न करने के लिए। तो पहली प्रॉपर्टीज में आती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैसे ये 5 ट्रेंड्स हैं: वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, केमिकल रिएक्टिविटी एंड लास्ट वन इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने एक पीरियड को, पूरे पीरियड को 1st to 8th तक हमने पूरे पीरियड को एग्जांपल में ले लिया। 3rd पीरियड के मेंबर जिनमें आते हैं Na11, 12 Mg, 13 Al एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन एंड 18 आर्गन। इसके बाद वहीं पर हम यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाते हैं। 11 के लिए 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283, सिलिकॉन 284, फास्फोरस 285, सल्फर 286, क्लोरीन 287 एंड आर्गन इज 288। फर्स्ट से लेकर, पहले भी बताया था मैंने जब आपको मॉडर्न पीरियडिक टेबल पढ़ाई थी, कि इसमें फर्स्ट मेंबर जो होता है किसी भी ग्रुप का पीरियड का, तो वो होता है हमारा मेटल और लास्ट होता है हमारा नोबल गैसेस। अब हम बात करते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, अब हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहीं पर कर लिया और यहीं पर हम इनकी वैलेंसी लिख लेंगे। तो मेटल्स की वैलेंसी तो वही होंगी जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन सोडियम के लिए 1, मैग्नीशियम के लिए 2, एल्यूमिनियम के लिए 3। तो एल्यूमिनियम तक वैलेंसी हो गई 1, 2 और 3। सिलिकॉन के लिए 4, फास्फोरस के लिए हो जाएगी वैलेंसी हमारी 3 के बाद सल्फर के लिए हो जाएगी 2, क्लोरीन के लिए हो जाएगी 1 और आर्गन के लिए 0। तो आर्गन हमारा हो गया 0 वैलेंट। अब इसके बाद हम यहाँ पर ट्रेंड्स की शुरुआत करते हैं कि ट्रेंड से हमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहला ट्रेंड हमने यहाँ सेट किया है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स are the outermost electrons of the outermost shell of an atom। किसी भी एलिमेंट के एटम की लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। और यहाँ पर हम अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही देखेंगे कि किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर वो पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में क्या कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 8, 1 से लेकर 8 तक इंक्रीज होते हैं, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी बताया भी था लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर हमने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक दिखाए हैं। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि एटॉमिक नंबर कॉन्जिक्यूटिव है। किसी भी पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं
तो एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर्स में ही एकोमोडेट किया गया है। इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज क्यों होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर कॉन्जिक्यूटिव्स हैं या कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हम ट्रेंड सेट करते हैं वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट के एक एटम की वो टेंडेंसी जिसमें वो या तो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लूज करता है या फिर शेयरिंग करता है टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इस प्रॉपर्टी को हम उस एटम की वैलेंसी कहते हैं। अब हम जब वैलेंसी इसमें देख रहे हैं तो हम वैलेंसी क्या शो कर रहे हैं? इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4। वैलेंसी क्या हुई? मेटल 3 तक है, एज इट इज वैलेंसी रहेगी। सिलिकॉन 14 ग्रुप का मेंबर है, कार्बन की फैमिली का मेंबर है, इसकी भी वैलेंसी 4 रहेगी। लेकिन इसके आगे जब हम जाएंगे तो नॉन मेटल शुरू हो जाएंगे और इनकी वैलेंसी क्या होगी? 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर फास्फोरस की हो जाएगी 3, सल्फर की 2, क्लोरीन की 1 और आर्गन की 0। तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं कि वैलेंसी व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, वैलेंसी इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 4 एंड डिक्रीजेस फ्रॉम 5 to 8। वैलेंसी 1 से 4 तक बढ़ती है और उसके बाद घटने लगती है। तो उसके बाद क्या आ गई? 4 तक यहाँ पर रही, इसके बाद 3, 2, 1, 0 हो गई। तो 1 to 4 इंक्रीज होती है और 5 to 8 डिक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक लेते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या होता है? द साइज ऑफ एन एटम और द साइज ऑफ और द रेडियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक साइज। किसी भी एटम का साइज उसका एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस बताता है। किसी भी एटम के एटॉमिक साइज को हम पिकोमीटर में मेजर करते हैं। मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए साइज की, एटॉमिक साइज क्या होता है? किसी भी एटम का साइज या किसी भी एटम की रेडियस उसकी एटॉमिक साइज कहलाती है। एटॉमिक साइज का मतलब होता है कि किसी भी एटम क्योंकि ब्लड इमेज में है लेकिन फिर भी वो कंसीडर करते हैं कि वो सर्कुलर है, तो इट मीन्स हम उसकी रेडियस नापते हैं और उसकी यूनिट हम जिस यूनिट में उसको नापते हैं वो कहलाती है हमारी पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -10 मीटर होती है। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। तो एटॉमिक साइज की बात करते हैं। साइज ऑफ एटम डिक्रीज होता है जब हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं। साइज ऑफ एटम डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि Na के लास्ट शेल सबके, क्योंकि थर्ड पीरियड का मेंबर है इसीलिए ये इनके सब में 1 से लेकर 8 एलिमेंट्स में सारे में सिर्फ 3 ही शेल होंगी। 3 शेल से ज़्यादा शेल नहीं होंगी। थर्ड पीरियड अगर 4th होता तो 4 शेल होती, 5th होता तो 5 शेल्स होती। तो ये थर्ड पीरियड के मेंबर है, 3 शेल है, इसका मतलब शेल्स फिक्स हैं। अब बात क्या आ रही है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। सोडियम की तीसरी शेल में, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1 पे लग रहा है। लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, तो 1 पर लग रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में 2 हो गए वैसे ही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सोडियम के कंपैरिजन मैग्नीशियम पर ज़्यादा लगने लगा। इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और न्यूक्लियस की तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर बढ़ता जाएगा। इस वजह से न्यूक्लियस की तरफ से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर लग रहा है वो उस शेल को भी अपनी तरफ खींच रहा है, जिस वजह से हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज होंगे, जिसकी वजह से हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे और बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज हमारा डिक्रीज हो जाएगा एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स का एटॉमिक साइज डिक्रीज क्यों होता है? क्योंकि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे न्यूक्लियस उतनी ही ताकत से उस लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से लास्ट शेल कंडेंस होती जाएगी। और इसे यहीं पर हम कलेक्टिवली कहते हैं कि जब हम किसी पीरियड्स में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है? एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं मेटेलिक कैरेक्टर की। मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटल का कैरेक्टर, मेटल की टेंडेंसी
इलेक्ट्रॉन को लूज करने की होती है और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की होती है। मेटल्स मेटेलिक कैरेक्टर वो शो करेगा या हाई मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा जब वो जितनी जल्दी अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। तो सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अभी मैंने बताया था कि लेफ्ट से राइट जाते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ से। तो सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के लास्ट शेल में 2 है, एल्यूमिनियम के लास्ट शेल में 3 है। तो अब हम यहाँ पर अगर देखते हैं मेटल्स के मेटेलिक कैरेक्टर, ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या शो कर रहा है? मेटेलिक कैरेक्टर शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन सोडियम इजिली निकाल सकता है उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को मैग्नीशियम से निकालेंगे तो हमें ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करने के लिए, तभी हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। उससे भी ज़्यादा मुश्किल है 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना, उससे भी ज़्यादा हमें एनर्जी कंसिडरेशन करना पड़ेगा 4 to 8 इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि मेटल्स का मेटेलिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पर डिक्रीज होता है, क्योंकि वो जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो उतना ही गुड मेटेलिक कैरेक्टर होगा। लेकिन सोडियम के अलावा बाद बाकी मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ से ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ सोडियम। अब नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना ही अच्छा नॉन मेटल कहलाएगा। गेन करने की कंडीशन है तो फास्फोरस के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 5, ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, सल्फर के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 इलेक्ट्रॉन इजिली गेन हो जाएगा क्योंकि जब 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो न्यूक्लियस पे बाहर से आने वाले 3 इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और जो न्यूक्लियस होगा वो डीप डाउन चला जाएगा। उससे कम प्रेशर पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन आने पर और सबसे कम प्रेशर पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन के आने पर। तो क्लोरीन गुड नॉन मेटल है क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। सेम यही कंडीशन केमिकल रिएक्टिविटी की भी होती है जो कि हमारा नेक्स्ट ट्रेंड है। केमिकल रिएक्टिविटी और मेटेलिक कैरेक्टर एक ही बात है, एक ही टेक्निक है। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब भी यही है कि मेटल्स की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लूज करने की और नॉन मेटल्स को गेन करने की है। तो अगर केमिकली रिएक्टिव वो होगा जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, और जल्दी इलेक्ट्रॉन का कौन कर रहा है? सोडियम के बाद मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम। तो लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर की केमिकल रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर ये शो हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल्स का मेटेलिक कैरेक्टर ये इंक्रीज होगा। क्यों? जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतने ही ज़्यादा केमिकली रिएक्टिव होगा। गेन कौन कर रहा है? लास्ट में हमारा क्लोरीन कर रहा है, इसलिए वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। और किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। इसके बाद हमारे पास लास्ट हमारा ट्रेंड आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड। क्योंकि हमारे थर्ड पीरियड में या किसी भी पीरियड की हम बात करते हैं, हमारे पास मेटल भी है और नॉन मेटल्स भी हैं। तो मेटल्स ऑक्सीजन के साथ नेचर ऑफ ऑक्साइड है, क्योंकि नेचर ऑफ ऑक्साइड हमें देखना है। तो मेटल्स हमेशा ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं बेसिक ऑक्साइड और नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड। लेकिन अब यहाँ पर हम देखेंगे बेसिक ऑक्साइड कौन ज़्यादा अच्छा बेसिक ऑक्साइड या कौन ज़्यादा इफेक्टिव बेसिक केमिकली रिएक्टिव बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो जिसकी मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा वो बेसिक ऑक्साइड बनाए। सोडियम का मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है, उससे कम मैग्नीशियम का है, उससे कम एल्यूमिनियम का। तो हम यहाँ क्या कलेक्टिवली लिखते हैं कि बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। तो स्टूडेंट्स नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात कर रहे थे, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है? बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस। क्योंकि बेसिक नेचर क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि जितना अच्छा बेसिक ऑक्साइड सोडियम है उससे कम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और उसके बाद एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक ऐसा मेटल है जो एम्फोटेरिक है नेचर में। मैंने आपको मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ाया था, एम्फोटेरिक है नेचर में। इट मीन्स ये एल्युमिनियम ऑक्साइड
मेटल्स के एसिड के साथ बेसिक बिहेवियर करेगा और बेसिक के साथ एसिडिक बिहेवियर करेगा। तो अगर हम इसको भी छोड़ देते हैं तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेस और एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब फॉस्फोरस कम एसिडिक होगा, उससे ज़्यादा सल्फर होगा और सबसे ज़्यादा क्लोरीन एसिडिक होगा। तो ये थे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीरियड्स, जिसमें आपने 6 ट्रेंड्स पढ़े हैं। इनको आप कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे और इन पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे कि कहाँ से कहाँ जाने पर हमारी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, विथ रीज़न। और अब इसी को आगे आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स में। तो कॉन्सेंट्रेट होकर आप इसको पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे। थैंक यू।